साथियों, इस तरीके से जो लाइट वाले बोर्ड होते हैं ये कभी कभी ख़राब हो जाते हैं या इसमें कुछ जो कंपोनेंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कुछ प्लग काम नहीं करते हैं। इसको ही इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल बोर्ड बोलते हैं और आज इसको ऐसा रिपेयर करके बताऊंगा दोस्तों कि आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। और कैसी भी प्रकार की, कितना भी पुराना और कैसा भी बोर्ड हो, आप उसको घर पे ही रिपेयर करेंगे। तो पहले तो हमने इसके सभी चारों पेच हैं इनको ओपन कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से क्या गड़बड़ी है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। बहुत सरल प्रोसेस में बताएंगे दोस्तों, आप फिर हमेशा के लिए रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो ये अंदर का भाग कुछ इस तरीके से है। इसमें एक पॉलीथिन है, ये टाइट है। इससे क्या होता है प्लास्टिक में कि ये डैमेज नहीं होती। चलिए, इसको क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका एक दो कागज के पुट्ठे लगे हैं ताकि इसके जो प्लग हैं वो यहाँ वहाँ खिसके नहीं, इसलिए इस सपोर्ट के लिए है। इनको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वायर, एक आखिरी वाला जो प्लग है इसका वायर टूटा हुआ है और यहाँ पर इसका जो बटन है वो भी इसके कनेक्शन हटे हुए हैं क्योंकि इसकी जो बटन है एक बार जल चुकी है और इसमें जो एक प्लग है वो भी एक बार रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए इसमें बहुत डस्ट हुई है, तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, इस तरीके से साफ कर लेते हैं। तो ये फटाफट से साफ हो गया है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक पेच लगे हुए हैं सभी के और हम इसको पूरा खोल लेंगे। जब खोला ही है तो पूरी तरीके से इसकी साफ सफाई अच्छे से कर देंगे। इसमें काफ़ी कार्बन और इसमें काफ़ी जंग लगी हुई है, वो भी क्लीन कर देंगे। दूसरा, इसको जब हम प्लग लगाते हैं तो ये कभी कभी फंस जाता है और कभी ढीला हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बहुत इसमें गंदगी कचड़ा भरा हुआ है, सब इसको क्लीन करेंगे। अब ये इस तरीके से हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पर जो इसकी पत्तियाँ लगी हैं उनकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फिर हम ऊपर से करने के बाद फिर हम इसकी जो पत्ती हैं इन सभी को खोलेंगे और इसमें फिर हम इसको अच्छे से घिस के, इसमें जो जंग लगी हुई है, कार्बन लगा हुआ है, इसको भी अच्छे से घिस के फिर बताएंगे आपको रिपेयर करके नए तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सभी अगर हम रेती से इस तरीके से घिसेंगे तो ये ठीक से नहीं घिस पाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हम घिसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऊपर अच्छे से ये घिस रही हैं लेकिन अंदर से नहीं घिस पा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पेच लगी हैं पीछे साइड में, ये देखिए इस तरीके से जो पेच लगी हैं, इनको पेच को सभी को खोल लेते हैं। तो फटाफट से इस तरीके से हम ये पेच खोलेंगे। इन पेचों को खोलने से जो पत्ती है वो बाहर निकल आएगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से सभी पेच खोल लेंगे। तो यहाँ पर ये जितनी भी पत्ती हैं वो निकल आई हैं। अब इसको बढ़िया से घिस देंगे, जो इसमें जंग लगी हुई, कार्बन लगा हुआ है, वो सब बढ़िया से अलग हो जाएगा। इस तरीके से घिसेंगे इसको। आपके पास यदि रेती है तो रेती से घिस सकते हैं, यदि नहीं है तो रेगमार से भी घिसेंगे। अभी हम आपको रेती से घिस कर इस तरीके से बताते हैं। अब इसके बाद हम रेगमार का भी उपयोग करेंगे, जिसको लोहे की जंग को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। उससे इस तरीके से घिसेंगे तो उससे अच्छे से और इससे अच्छे से घिस पाएगी। ये देखिए, ये अब इसकी जो चमक है वो अलग ही दिख रही है आपको। इस तरीके से जितने भी इसकी जो पत्ती हैं इन सभी को ऐसे ही साफ करेंगे। साफ करने के बाद दोस्तों इसको सेट भी करेंगे ताकि जब हम इसमें प्लग लगाते हैं तो बढ़िया से ये फंसना भी चाहिए और इसमें करंट प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, लंबे समय तक हम इसमें प्लग लगाते रहते हैं तो कार्बन लगने के कारण और प्लग निकालने लगाने से इनका जो साइज है वो फैल जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस वजह से फिर इनका उपयोग हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो जब पहले हम इसको साफ कर लेंगे उसके बाद हम इनका साइज ठीक करेंगे और फिर इसको कसेंगे बाद में। ये देखिए, जहाँ पर हम पेंच लगाएंगे वहाँ पर भी कार्बन को साफ कर लेंगे क्योंकि पेंच से ही, कील के माध्यम से ही इसमें किंड जाता है। अब इसका हम साइज ठीक करेंगे इस तरीके से। पहले हम इसको चिपकाएंगे
और फिर थोड़ा सा मोड़ेंगे इसलिए कि हम जब ऊपर से प्लग लगाएंगे तो वो उसमें फंसे नहीं और इसमें करंट लगाते हुए अंदर जाए। इस तरीके से मोड़ देंगे, मतलब ये जो प्लग है वो बाहर ना जाए, अंदर ही जाए और इसमें करंट को फंसाते हुए अंदर जाए, ऐसा इसमें करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये आप नज़दीकी इसमें टाइट कर देंगे तो फिर हम प्लग लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से ये वर्क करेगा, स्पार्किंग भी नहीं होगी और हमारा जो प्लग है वो ठीक से फिट भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी को फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये बढ़िया से हो गए फिट। अब इसके बाद हम इसको इसमें फिट करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से लगाएंगे और पीछे से इसमें जो वायर है जिसका जौन भाग है उसी में लगाकर पत्ती लगाकर फिर पेच कसेंगे इस तरीके से। जैसे हमने खोला था ठीक वैसे ही हम इसको वापस से कस देंगे। पत्ती का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें कनेक्शन करेंगे जो जिस भाग में है उसी तरफ करेंगे। इस तरीके से इसमें लगाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जब हम कसें तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये जैसे थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये तिरछा हो गया दोस्तों, तो तिरछा में क्या है, प्लग हम लगाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से इसकी पकड़ नहीं बन पाएगी, इसलिए इसको बिल्कुल सीधा करना होगा। और ये सीधा हमको तभी पता चलेगा जब हम इसको कसने वाले होंगे, तभी हमको पता चल जाएगा ये सीधा है या टेढ़ा है। उसके बाद में ये देखिए ये जो वायर है इसको इस तरीके से फिट करेंगे और फिर इसके ऊपर पेच लगा देंगे। बढ़िया से टाइट कर देंगे इसको। इसको सीधा पकड़ेंगे फिर टाइट करेंगे। ठीक वैसी जैसे हमने वहां पर कसी वैसी हम इसमें भी कसेंगे। इसी प्रकार से फटाफट इसको भी कस लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जितनी भी इसमें पत्ती हैं सभी को कस लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमने कसी, अब इसको चेक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए प्लग हमने जैसे लगाया ये बढ़िया फिट हो रहा है। आप जब इसको कंप्लीट करें तो एक बार इसको इस तरीके से आप चेक करिएगा। अब ये देखिए सभी में बढ़िया फिट आ रहा है और ये टाइट जाना चाहिए और टाइट ही निकलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी स्पार्किंग भी नहीं होगी और हमारा जो करंट है बहुत अच्छे से आएगा।
तो अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे हमने खोला था वैसे इसको फिट करेंगे इस तरीके से। इसके चारों कोनों को हम देख लेंगे बढ़िया साइज में मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर हम इसमें पेच को कस देंगे। इसमें क्योंकि एक ही पेच होता है तो इस वजह से हम इसको चारों तरफ से देखने के बाद फिर हम पेच को टाइट कर देंगे बढ़िया से। ये देखिए इस तरीके से, तो हमारा जो प्लग है वो बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से फंस रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो सेटिंग है इसकी ठीक हुई है। ये जो पत्तियों में हमने सेट किया है वो ठीक किया है, और हमारा प्लग भी बढ़िया से काम करेगा। इसमें क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होगी। और जैसे हमने इसको कसा था वैसे हम ठीक इसको भी कसेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये वाला है, ये हमने अधिकतर पहले खराब हो गया था तो उसकी जगह पे हमने दूसरा ये सर्किट लगाया है। तो अब हम इसको भी यहाँ पर इस तरीके से कस देंगे। यदि आपके पास कोई भी अगर इसमें जो सर्किट खराब हो जाता है, जो 3 प्लग है या 5 प्लग है जो भी है, इसी तरह कोई भी हो, जैसे चक्री है या फिर कोई लंबाई में एक्सटर्नल बोर्ड है, तो उस तरीके से आप फिर दूसरा कंपोनेंट इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसमें लगाइए तो इसमें अच्छी क्वालिटी का लगाइए। कोई भी आप अगर बटन या सर्किट लगाते हैं तो इसमें अच्छी क्वालिटी का लगाइए, और जहाँ तक कोशिश रहे वो कॉपर का ही होना चाहिए। कॉपर का अच्छी क्वालिटी का रहता है। अब यहाँ पर जैसे ये हमारे पास ये बटन, इसका जो स्विच है वो यहाँ पर जल गया था, तो हम फिर यहाँ पर ये लगा रहे हैं। अभी हमारे पास यही वाला उपलब्ध है और ये बढ़िया है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। अब इसमें जितने भी प्लग सर्किट लगते हैं वो सब अंदर से ही लगेंगे। अब यहाँ पर क्या है, पहले अगर यदि स्विच नहीं है, यदि आपको बटन नहीं लगाना है, तो जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था, जो बटन के दोनों तार हैं उनको डायरेक्ट जोड़ दिया था और बिना बटन के काम कर रहा था। लेकिन अब हमने कहा इसको हमने जब खोला है, इसको हम ठीक ही कर रहे हैं, तो इसमें बटन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमने पहले ज्वाइंट किया था उसी को हम यहाँ पर खोल लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा कार्बन लग गया था, इस वजह से हमने इसको काट दिया और दोबारा से छील लिया। इस तरीके से हम थोड़ा मोटा कर लेंगे, ताकि जब हम बटन में जो हम बटन पेच कसेंगे तो बढ़िया से एक टाइट हो जाएगा। ये देखिए, इसको जब हम स्विच को लगाएंगे तो थोड़ा सा हम ऑन ऑफ देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है बोर्ड में ऑन और ऑफ, तो वही हम देख लेंगे। जहाँ सीधी साइड बटन हो वहीं लगाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बटन को हम लगा देते हैं और जो सर्किट है उसमें, जो बोर्ड है उसमें दूसरा लिखा होता है विपरीत दिशा में, तो पता चलता है हम ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाता है और ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो ये हम देख कर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम ये पेच को बढ़िया ढीला कर लेते हैं और फिर उसको फंसा कर बढ़िया टाइट कर देते हैं। इसमें लगाते समय थोड़ा सा ध्यान यही रहे कि जितने हम वायर को इसको हम अंदर कनेक्शन इसके कर रहे हैं डोरी के, वो सभी एक साथ में लिपेट जाएं अच्छे से। कोई भी एक भी वायर इसका बाहर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो एक आध अगर वायर बाहर भी होगा तो वही उसका स्पार्किंग का जरिया बन जाता है। तो वो कुछ नहीं होने चाहिए, साफ सफाई से होने चाहिए। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको फंसा देंगे। ये थोड़ा सा मोटा नहीं जा रहा तो इसको थोड़ा सा हम काट देंगे। इसमें क्या है, सोल्डिंग कर दिया था तो इस वजह से ये नहीं जा रहा था। हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए एक अच्छी क्वालिटी का वायर है और इसमें बढ़िया से हम इसको थोड़ा सा जो हमने सोल्डिंग किया था इसको हटा के और फिर कस देंगे। और इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इसके यहाँ पर इस प्रकार से इसकी साफ सफाई तो कंप्लीट हो गई है और यह बढ़िया से फिट हो गया। अब यहाँ पर एक जो वायर है, ये जो खिंचा हुआ था, आधा टूटा हुआ वायर है, इसको अब यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, काट दिया, उसके बाद फिर छील लिया। जो कार्बन लगा था वायर में वो भी हट गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा अलग से हमने वायर लिया है और जो हम वायर इसमें कनेक्शन करेंगे वो अच्छा सा कॉपर का होना चाहिए, थोड़ा मोटा वायर होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा पड़ता है और इसी वजह से हम इसमें जो है वो एल्युमिनियम की कभी भी कोई भी डोरी नहीं लगाएंगे। जो सफ़ेद सिल्वर कलर का तार होता है उसको हम इसमें कभी उपयोग नहीं करेंगे। हमेशा जब भी लगाएंगे तो कॉपर वाला वायर लगाएंगे। और यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको कनेक्शन करेंगे। पहले दोनों वायर में आधे आधे वायरों को निकालेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में फिर इस तरीके से इसको मोड़ेंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से मोड़ने के बाद फिर दोनों को एक साथ में मोड़ देंगे। इससे क्या होगा, कोई स्पार्किंग नहीं होगा और हमारा कनेक्शन जो है वो मजबूती के साथ में होगा, छूटेगा नहीं। फिर ये देखिए इस तरीके एक्स्ट्रा वायर जो है इसको हम काट देंगे। ये देखिए बढ़िया से फिक्स हो गया। अब इसके बाद में जो हम शेष कनेक्शन करेंगे तो उसको इस तरीके से हम मोड़ेंगे। एड़ने से क्या है, सभी वायर एक साथ में आ जाते हैं। और यहाँ जो हमने कनेक्शन किया इसको हम टैप लगा देते हैं। ये बढ़िया से टैप लगा देंगे। उसके बाद अब हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए बाहर कोई भी वायर नहीं जाना चाहिए। वापस से अच्छे से मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ के एक तार बनाएंगे और फिर इसके अंदर लगाएंगे। कोई भी वायर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसको बढ़िया से ऊपर से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जो सर्किट है पूरा तैयार हो गया। इसके जो कनेक्शन है वो भी तैयार हो गए, लेकिन ये लास्ट वाला जो है इसको और अच्छे से टाइट करेंगे बढ़िया से। देखिए इस तरीके से इसको सबको ऐसे फंसाएंगे ताकि कोई भी स्पार्किंग और नज़दीक में ना रहे वायर। ये देखिए इस तरीके से ये बढ़िया से कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में दूसरा जब हम इसको यहाँ पे ये देखिए बटन जो है वो, क्योंकि दूसरी बटन इसमें हमने लगाई है तो हल्की सी इसमें हिलने वाली डुलने वाली जगह है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम फंसा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे जितने भी ये सर्किट लगे हुए हैं ये सभी अच्छे से फंस जाएंगे और जो बटन है वो भी ठीक से फिट हो जाएगी। अब कोई भी प्लग जो है वो यहाँ वहाँ नहीं हिलेगा। इस तरीके से देखिए ये बढ़िया से इस तरीके से फिट करेंगे। अब इसमें जो पुट्ठा है, ये जो पुट्ठा की क्लिप है इसको लगाएंगे। इससे क्या होगा, पूरा फंस जाएगा अच्छे से। इसमें जितने भी प्लग हैं वो सभी फंस जाएंगे। ये देखिए बढ़िया सेट हो गया। इसको इस तरफ भी लगा देंगे। ये पुट्ठा की है, आप चाहें तो अगर ये टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो आप इसको दोबारा से कोई पुट्ठा का कर सकते हैं, और पुट्ठा ना हो तो आप कोई कागज़ को ही फोल्ड करके बढ़िया से बना के इसको लगा सकते हैं इस तरीके से।
अब ये पॉलीथिन इसलिए है कोई स्पार्किंग ना हो, इसमें कोई अर्थिंग करंट ना आए, इस वजह से इसमें ये पॉलीथिन लगाई रहती है। प्लास्टिक की पॉलीथिन है। उसके बाद में इसको फिट करेंगे, इस तरीके से फिट करेंगे। और फिट करते समय देखें कोई भी इसमें डोरी आपस में ये यहाँ पर दोस्तों इसकी जो डोरी है वो नीचे फंस रही है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चिमटी से इसको अंदर की ओर ढकेल देंगे। ये जो डोरी इसमें फंस रही है, इस तरीके से हम इसको ऊपर साइड निकाल देंगे और उसके बाद फिर इसको दबा देंगे इस तरीके से। ये बढ़िया से फिट हो जाएगा। और उसके बाद कसने से पहले जितने भी इसमें प्लग हैं उन सभी को इस तरीके से फिट करेंगे ताकि ये अपनी अवस्था में बिल्कुल फिक्स आ जाएं इस तरीके से। उसके बाद इसके पेच को फटाफट बढ़िया से कस लेते हैं, चारों पेचों को। बढ़िया से टाइट करने के बाद ये कंप्लीट हुआ। और दोस्तों बताते चलें, यदि इसमें कोई समस्या आ जाए तो आप फ्यूज को भी रिप्लेस कर सकते हैं, फ्यूज में रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया से इसमें देखिए इंडिकेटर में लाइट आ गई है। ये देखिए सभी हम आपको ये सर्किट जो हैं इसके जो प्लग हैं सभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखिए सभी बढ़िया से ओके हो गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर